हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आज की ये वीडियो इस अध्याय पर चौथा वीडियो होने वाला है। अगर गाइस आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो गाइस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का जो क्लास है यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आर है, मतलब गाइस जो पृथ्वी का त्रिज्या है, तो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रहता है। जैसे कि गाइस ध्रुव में गैस जो त्रिज्या है तो वो कम रहता है, और गैस जो विषुवत वृत्त में जो त्रिज्या हमें हमें देखने को मिलेगा तो गैस वो त्रिज्या थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक, तो गैस ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो गैस इसी कारण आपको पता है, अगर हम लोग त्रिज्या का मान बढ़ा देंगे तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गैस उसका मान घट जाता है। तो वो कैसे, देखिए जी, और ये गैस क्या है, जी व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस त्रिज्या का वर्ग का। तो गैस इसका मतलब ये है, अगर गैस आप लोग ये जो आर स्क्वायर है या फिर बोल सकते हैं गैस, अगर ये जो त्रिज्या है गैस, अगर आप लोग इस त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण आपको मिलेगा, गुरुत्वीय त्वरण, तो वो घट जाएगा। ठीक है, वो गैस हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो गैस इस स्थिति में हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा, उत्तरी ध्रुव में गैस जो त्रिज्या है तो वो कम है। तो इसी कारण गैस उत्तरी ध्रुव में जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गैस ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो त्रिज्या है तो वो कम है। और गैस जो विषुवत वृत्त है तो वहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा है, तो इस कारण गैस गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। तो गैस कम के लिए ई वाले निशान का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक, कम लिख दे रहे बगल में, और यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक, तो गैस पिछले क्लास का यही वाला जो पार्ट है तो ये छूट गया था, तो इस कारण इस वीडियो में बता दिया गया आप लोगों को। तो गैस अभी हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करते हैं, जहाँ पर गैस हम लोग निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है पृथ्वी के लिए। गाइस, तो गैस यहाँ पर देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोग परिकलित करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, जो जी का मान है गाइस तो वो कितना होता है तो उसको हम लोग देखेंगे, उसको निकालेंगे। ठीक, तो वैसे यहाँ पे देखिए जी बराबर गैस हम लोगों ने देखा था क्या होता है, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक, तो गैस ये जो ये जो गैस कैपिटल एम है तो वो क्या दर्शाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान। और गैस जो ये त्रिज्या है तो वो किसको दर्शाता है, तो गैस वो पृथ्वी का त्रिज्या को दर्शाता है, पृथ्वी का त्रिज्या। ठीक, और गैस ये तो आपको पता ही है क्या है। तो गैस ये जो जी है तो वो है क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक, स्थिरांक। ठीक, और गैस जो ये जी है, स्मॉल जी, तो ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो गैस सभी का नाम लिख दिए है, कौन क्या क्या है। ठीक, तो गैस अगर आप लोग को एग्जाम में इस प्रकार लिखने आए तो आप लोग ऐसे तीर का निशान लगाकर ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे करके लिखिएगा, जी बराबर है गुरुत्वीय त्वरण, फिर कैपिटल जी बराबर है गुरुत्वीय स्थिरांक। तो इस प्रकार गैस आप लोग को लिखना है। तो गैस अब गैस देखिए, यहाँ पर गैस जो जी है, कैपिटल जी, उसका मान आपको पता ही है 6 पॉइंट, इसको रट लेना है। ठीक, याद रखना है इसको। तो इसका मान कितना है, 6.67 गुना 10 की घात -11। और गैस इसका जो मात्रक है तो वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर केजी। ठीक, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। और ये कैसे हुआ, देखिए एफ बराबर गैस आप लोगों ने पढ़ा था, ये कैपिटल एम गुना स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर, ये होता है। तो गैस यहाँ पे जी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो डी है गैस इस तरफ जाएगा, रुके यहाँ पर दिखाते, ये जो डी है इस तरफ जाएगा, एफ गुना डी स्क्वायर बराबर जी एम
और गैस यहाँ पर सब गुना में है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर गैस देखिए इसका नीचे दिखा रहे हैं। ठीक, तो गैस ऐसे लिख लिए। तो गैस अब देखिए एफ गुना डी स्क्वायर और यहाँ पे जी, तो गैस ये दोनों ही है, इस तरफ क्या होगा बटे में आ जाएगा। तो जी बराबर गैस इतना आया। तो गैस अभी इसका हमें मान लेते हैं मात्रक निकालने। तो गैस जो मात्रक होते हैं इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, जी बराबर एफ गुना डी स्क्वायर बटा ये गैस द्रव्यमान है। देखिए दो वस्तुएं गैस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो गैस इसको मान लेते हैं जो कैपिटल एम है तो वो पहला वाला वस्तु का द्रव्यमान है, और गैस जो स्मॉल एम है तो वो दूसरा वाला वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक, और दोनों का बीच का जो दूरी है तो गैस वो होते हैं डी। ठीक, डी दूरी है, तो ये हम लोग मान के चलते हैं। तो गैस यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए जी बराबर, तो गैस जो बल होते हैं तो उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो गैस जो बल है तो उसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। और गैस जो डी है मतलब ये दूरी है, और गैस दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है गैस, तो उसका होता है मीटर। पर गैस यहाँ पे देखिए दूरी का वर्ग है तो इस कारण मीटर का भी वर्ग होगा। फिर गैस नीचे में देखिए, तो गैस यहाँ पर ये दोनों ही द्रव्यमान है दो अलग अलग वस्तुओं का। तो इसी कारण गाइस द्रव्यमान का जो ऐसे ही मात्रक होते हैं तो वो होते हैं केजी। तो यहाँ पर हम लोग केजी गुना केजी ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी केजी होगा इसका भी केजी होगा ऐसे मात्रक। ठीक, तो जी बराबर इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर यहाँ पर केजी स्क्वायर हो जाएगा बटा में। तो गैस अगर ये वाला जो पद है इसको ऊपर में लिखेंगे तो उस स्थिति में गैस यहाँ पर -2 आ जाएगा, और गैस जो ये दर्शाता है कि ये जो मान है तो वो नीचे में है। ठीक, तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जी बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर फिर केजी प्रति। ठीक, तो इस प्रकार गैस हम लोग लिख देंगे केजी और फिर ऊपर में इसका घात में -2। तो गैस इस प्रकार हमें लिख लेना है। ठीक, तो गैस इस हिसाब से गैस जो जी का मात्रक आया तो वो कितना आया, देखिए यहाँ पर जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और फिर केजी और उसका घात में गैस हो गया -2। ठीक, तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा, और गैस ये पहले भी आप लोग को समझाया गया है। ठीक, तो गैस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए जी का मान हमें मिल गया है। तो गैस यहाँ पर एम का मान गैस कितना होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो गैस वो है 6 गुना 10 की घात 24। वही हमें जो द्रव्यमान का मात्रक लेना है तो वो हमें किस में लेना है, केजी में लेना है। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर केजी लिख देंगे। तो गैस ये क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। फिर गैस पृथ्वी का त्रिज्या हमें लिख देना है, तो वो है 6.4 गुना 10 की घात 6 मीटर। तो गैस ये है पृथ्वी का त्रिज्या। तो गैस इसका मतलब देखिए 6 गुना 10 की घात 24 मतलब 6, और 6 को गैस गुना कीजिए, एक के बाद कितना शून्य आएगा, 24 को शून्य आएगा। तो उससे जब हम लोग गुना करेंगे तो जितना द्रव्यमान हमें मिलेगा तो वही है गैस पृथ्वी का द्रव्यमान। फिर गैस इसमें त्रिज्या दिया गया है तो वही गैस 6.4 को हम लोग एक के बाद 6 को शून्य, वैसा देखिए इसको ये वाला जो पद है गैस तो इसको गुना करेंगे 6.4 गुना 1 2 3 4 5 6। तो गैस इससे हम लोग गुना करेंगे। ठीक, तो उसके बाद गैस जो हमें मान मिलेगा तो वो हो जाएगा पृथ्वी का त्रिज्या। ठीक, 24 वालों को नहीं लिख कर दिखा रहे क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा शून्य लिखना पड़ेगा। ठीक, तो गैस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से गैस जो मान यहाँ पर बताया गया है तो उस मान को इसमें रख देना है। तो गैस देखिए यहाँ पर नीचे में दिखाते हैं। तो गैस देखिए जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर ऐसे है। तो गैस सभी का मान हम लोग को रख लेना है। तो कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10 की घात -11। ठीक, तो गैस जो मात्रक है तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। और गैस ये गुरुत्वीय त्वरण, तो गैस जैसे कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसी प्रकार गैस ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका भी मात्रक वही है।
तो लास्ट में हमें वही लिख देना है। तो गैस देखिए, तो गैस ये मात्रा कैसे आता है वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गैस, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि बस मान बैठाते जाना है। फिर गैस द्रव्यमान का मान बैठा देंगे। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है तो वो है 6 गुना 10 की घात 24। और फिर गैस नीचे में है त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग है ऊपर से, तो 6.4 गुना 10 की घात कितना 6, इसका वर्ग। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आगे होगा। अब गैस आगे देखिए, आगे इसको हल करते हैं। तो 6 गुना इसको, तो गैस ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस नीचे में कर रहा है 6.67 और फिर 6 के साथ गुना कर रहा है। तो यहाँ पर तो इसको गुना कर देते हैं, फिर गैस दिखाते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए हमारे पास इतना आया, इसको गुना कर दिया। और गैस देखिए जो दशमलव है तो वो कितने अंकों के बाद में है, तो पीछे से गिनने हैं 1 2, तो 2 अंक के बाद है गैस, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद रहेगा दशमलव 1 2, तो यहाँ पर 40.02, तो ऐसे आ जाएगा। तो गैस यहाँ पर देखिए आपको पता है, अगर इस प्रकार गैस जो आधार है या फिर इस प्रकार नीचे का जो संख्या अगर गैस समान रहता है तो उस स्थिति में गैस जो ऊपर के संख्याएं है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक, देखिए नीचे का दोनों में ही 10 है, तो इस कारण ऊपर का जो संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -11 + 24। ठीक, तो इस प्रकार हो गया। तो गैस अभी नीचे में देखते हैं। तो नीचे में देखिए 6.4 गुना 6.4 लिख सकते हैं। देखिए वर्ग, इस प्रकार वर्ग है। तो गैस इसका मतलब ये दोनों ही पद को गैस 2 2 बार हमें लिखना है। तो गैस ऐसे क्यों, ऐसे लिख रहे क्यों? देखें, अगर 6.4 + 10 की घात 6 रहता तो उस स्थिति में गैस ये दोनों को प्लस कीजिए, फिर गैस उसका वर्ग करना पड़ता। पर गैस यहाँ पे देखिए गुना में, तो इस कारण हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है 6.4 का वर्ग और फिर गुना में 10 की घात 6 का वर्ग। ठीक, और गैस वर्ग का मतलब क्या होता है कि 2 2 बार उसको लिखना या फिर गुना करना, उसी के साथ गुना करना वैसा। तो इस कारण हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, फिर 10 की घात 6 गुना 10 की घात 6। ठीक, समझ में आगे होगा गैस यहाँ तक आप लोगों को। तो गैस अब देखिए 6.4 और 6.4 को गुना करके दिखाते हैं। तो गैस वीडियो को इसी कारण, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसी कारण गैस उसको स्किप कर दे रहे, वरना गैस जो वीडियो है तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो गैस यहाँ पर देखिए जो गुना है तो वो कर लिए है, और यहाँ पर देखिए ऊपर वाला संख्या में गैस एक अंक के बाद दशमलव है, और नीचे वाला संख्या में भी दशमलव है गैस, और गैस वो एक अंक के बाद है। ठीक, तो एक अंक, तो गैस यहाँ पर ये एक अंक है दशमलव के बाद वाला, अगर हम लोग आगे से देखें, और ये एक अंक है। तो गैस 2 अंक के बाद दशमलव है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। देखिए ये 2 अंक है और उसके बाद गैस दशमलव है, तो इस कारण यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पर गैस 40.96 हम लोग लिखेंगे। तो गैस इसको देखिए 40.02। ठीक, फिर यहाँ पर गैस प्लस करेंगे तो देखिए -11 + 24, तो गैस प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 24 से हम लोग माइनस करेंगे 11 को, तो 4 से 1 गया तो 3 होगा। फिर गैस यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 2 ही रहेगा, 4 से 1 गया तो 3 हुआ, फिर गैस 2 से 1 गया तो 1 हुआ। ठीक, मतलब 13 आ गया। तो गैस यहाँ पर 13 और प्लस का 13 आएगा, क्योंकि गैस देखिए यहाँ पर 24 11 से बड़ा है, और गैस 24 के पहले कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, तो इसी कारण गैस जो उत्तर आएगा तो उसके आगे भी प्लस का निशान रहेगा। तो गैस हम लोग जनरली जो प्लस का निशान वाला संख्या है तो उसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखते हैं +13 +14, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि गैस केवल नॉर्मली हम लोग लिख देंगे 13। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया गैस आप लोगों को। तो गैस अभी नीचे का लिखते हैं। तो 6 दशमलव, तो इसको गैस हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 दशमलव, जो उत्तर आया था 96। फिर गैस गुना में 10 की घात 6, और गैस ये भी सेम सेम है, तो 6 + 6 लिख सकते हैं,
10⁻12 हो जाएगा। तो गैस यहाँ पर देखिए 40.02, ठीक, और फिर 10 की घात। तो गैस इसको ना हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए, तो 10 की घात ये अलग कर दिए, 10 अलग कर दिए, और यहाँ पर 10 की घात 12 लिख सकते हैं। और गैस ये देखिए सेम है, और इसका ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, फिर 12 + 1 13 हो जाएगा। तो गैस यहाँ पर देखिए 40.96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं, ठीक। तो गैस इसको थोड़ा सा क्या किए, बढ़ा दिए, ठीक, ताकि थोड़ा कम कैलकुलेशन हो जाए। तो अब देखिए गाइस आगे हम लोग देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + 6 10⁻12 ऐसे लिख देंगे। तो गाइस देखिए 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी कारण गैस ये जो 13 को इस प्रकार हम लोग लिखे थे। तो गैस यहाँ पर 10 बचा केवल। तो अब देखिए, अब गैस इसमें अगर हम लोग 10 को गुना करेंगे तो क्या होगा, शून्य इस तरफ आए, सॉरी जो दशमलव है गैस तो वो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार हमें देखने को मिलेगा, फिर बटा 41। तो गैस अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। तो गैस अब देखिए यहाँ पर 400.2 है। तो इसको गैस हम लोग लगभग में ऐसे लिख सकते हैं, 400 केवल लिख देते हैं, जो 0.2 है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ठीक ना। तो गैस जो कैलकुलेशन है तो वो इजी बन जाएगा उस स्थिति में। तो गैस अब देखिए 41 और फिर 400, ठीक। तो गैस अभी इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर 9 बार में करते गैस, तो 9 1 9 हो जाएगा, और फिर 9 चौके 36। तो गैस माइनस करेंगे, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करते फिर दिखाते हैं। तो गैस यहाँ पर देख लीजिए वरन, है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 9 गया तो एक बचा। फिर यहाँ इसको हम लोग काट कर 9 लिख देंगे, क्योंकि यहीं से एक हम लोग उधार लिए रहते हैं, तो इस प्रकार माना जाता है। फिर देखिए 9 से 6 गैस कटेगा तो 3 बचेगा, 9 से अगर 6 को माइनस कीजिएगा तो 3 बचेगा। फिर गैस यहाँ से हम लोग यहाँ से एक यहाँ पर लिए रहते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 को माइनस करेंगे तो शून्य बचेगा, तो 31 बचा। फिर दशमलव लेंगे तो यहाँ पर देखिए शून्य हो गया। तो गैस अब इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखिए तो दशमलव लिए और एक शून्य हमें मिल गया। अब गैस देखिए 7 बार में कर सकते हैं, 7 1 7, फिर गए 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 होते हैं, 28। और 8 बार में गैस नहीं होता है, नहीं होगा, क्योंकि गैस देखिए 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 31 है। तो गैस यहाँ पर अगर देखिए कैलकुलेशन जो है अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर गैस हम लोग 40.9 लेकर करेंगे तो हो सकता है गैस 9.8 और फिर उसके बाद कुछ संख्या आ जाए, ठीक। तो हम लोग लगभग में मानकर चल रहे हैं। तो गैस अब देखिए इतना दूर तो हो गया। तो गैस अभी माइनस करने हैं, 10 से 7 गया तो 3, फिर यहाँ पर शून्य हो जाएगा, 10 बचा, 11 से 10 बचा, और यहाँ से एक एक लिए रहते हैं, तो 10 से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 2 बचा, एक एक यहाँ से यहाँ तक लिए रहते हैं ना, तो 23। और फिर गैस देखिए अब इस दशमलव से और एक शून्य हम लोग ले सकते हैं। तो अब किससे करें, तो अब 6 से तो नहीं होगा, 5 से करते हैं, ठीक। 5 से 5 1 के 5, और फिर 5 चौके 20। तो इस प्रकार का यहाँ पर आ रहा है 9.75। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 संख्या है, 5 है, ठीक, 5 है, तो इस कारण इसका आगे का जो संख्या है तो उसको हम लोग 8 लिख सकते हैं, तो 9.8, ठीक। तो गैस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गैस ये है जी का मान। तो इसको भी गैस आपको याद रखना है, जैसे कि गैस आप लोगों ने कैपिटल जी का मान याद रखा है, तो उसी प्रकार जो स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, तो उसका भी मान गैस आपको याद रखना है। तो यहाँ तक गैस क्लियर हो गया होगा। अभी गैस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गैस अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। तो गैस जैसे कि आप लोग को पता है जो पृथ्वी है तो वो सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल लगाते हैं, जिसके कारण गैस सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है।
और गैस देखिए, कोई भी वस्तु को जब आप लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, फिर गैस वो ऊपर चढ़कर कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा, फिर गैस वो नीचे आ जाता है। ठीक, तो गैस वो जब नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग मुक्त पतन कह रहे थे। और गैस उस समय इसका, इस वस्तु का जो त्वरण होगा गैस, इस वस्तु का जो त्वरण रहेगा तो वो बराबर हो जाएगा किसका, परिमाण का, तो गैस वो जी का, गुरुत्वीय त्वरण का जो परिमाण है तो उसका बराबर हो जाता है। तो गैस अब देखिए, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देख सकते या फिर समझ सकते, देख तो नहीं, ठीक, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो गैस देखिए, एक कागज ले लेंगे और गैस एक पत्थर ले लेंगे। क्या लेंगे, एक कागज और गैस एक पत्थर। तो गैस दोनों को ही, ये कागज का टुकड़ा मान लेता है और ये है पत्थर। ठीक, तो गैस ये तो पता ही होगा, पत्थर का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है और गैस जो कागज का द्रव्यमान होगा तो वो कम रहेगा, हल्का रहता है कागज। तो गैस अब देखिए, जब आप लोग समान ऊंचाई से, समान ऊंचाई लिख दे रहे हैं, समान ऊंचाई से, तो गैस जब आप लोग ये दोनों को ही समान मान लेते, जमीन से, ये पृथ्वी है और यहाँ से गैस दोनों को ही 10 मीटर की ऊंचाई से गैस फेंक रहा है नीचे में, तो उस स्थिति में गैस क्या आपको लगता है कि दोनों साथ में गिरेगा या फिर अलग अलग समय लेगा गिरने के लिए? तो गैस देखिए, अगर हम लोग आमतौर पर बात करें तो उस स्थिति में गैस जो कागज है, तो कागज को ज़्यादा समय लगेगा ज़मीन पर गिरने के लिए, समय, ज़्यादा समय लगेगा, और इसको गैस पत्थर को कम समय लगेगा। ठीक, तो गैस ऐसे क्यों है? तो गैस ऐसे इस कारण है क्योंकि जो हवा का प्रतिरोध है, देखिए जब आप लोग किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस स्थिति में हवा का प्रतिरोध लगता है। हवा भी देखिए, जैसे कि कागज इस दिशा में, इस कागज का जो गति है गैस, तो वो इस दिशा में नीचे की ओर गैस वो गिर रहा है, तो उस स्थिति में हवा क्या करेगा, उसको, हवा का प्रतिरोध गैस ऊपर की दिशा में लगेगा, हवा ऊपर की ओर घर्षण लगाएगा, उसको गिरने नहीं देना चाहेगा। ठीक, और पत्थर पर भी वही सेम रहेगा। तो गैस दोनों पर ही हवा का प्रतिरोध लगता है। जब गैस आप लोग किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराइएगा तो उस स्थिति में हवा का भी प्रतिरोध लगता है, जिसके कारण गैस वस्तु को, कोई भी वस्तु हो तो उसको नीचे में गिरने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक, और अगर गैस मान लेते हैं, अगर हमारा जो पृथ्वी है वहाँ पर हवा, वायुमंडल यही मौजूद नहीं होता, निर्वात होता, क्या बोले, निर्वात, ठीक, कोई माध्यम नहीं होता, हवा वगैरह कुछ नहीं होता, तो उस स्थिति में गाइस जो कागज और पत्थर है वो दोनों को समान समय लगता, समान समय नीचे गिरने में लगता। तो गैस अब बता देते हैं दोनों में अलग अलग समय क्यों लग रहा है। तो गैस पत्थर, हवा का प्रतिरोध, हवा का जो प्रतिरोध होगा तो वो पत्थर में कम होगा। ठीक, पत्थर में कम हवा का प्रतिरोध लगेगा, जिसके कारण गैस जो पत्थर है तो वो कम समय में नीचे आ जाता है। जबकि गैस अगर हम लोग कागज का बात करते हैं तो उस स्थिति में हवा का प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो जिसके कारण गाइस जो कागज है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा पत्थर की तुलना में। तो गैस अब हम लोग एक ऐसा माध्यम लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग निर्वात लेते हैं जहाँ पर वायु है ही नहीं। ठीक, तो उस स्थिति में गैस क्या देखने को मिलेगा, तो गैस जब देखिए पहला वाला स्थिति था वायु की उपस्थिति में, और अब वाला जो स्थिति है गैस तो वो है वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु जब उपस्थित ना हो, अनुपस्थिति में। ठीक, तो उस स्थिति में गैस जो कागज, कागज और पत्थर समान समय पर नीचे गिरेगा, समान समय, समय पर नीचे गिरेगी। तो गैस ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गैस वायु का प्रतिरोध है, वायु का प्रतिरोध तो वो है ही नहीं, क्योंकि वायु तो है ही नहीं, तो प्रतिरोध कहाँ से लगेगा, तो वायु का प्रतिरोध नहीं है। ठीक, तो इस कारण गैस जब वायु का अनुपस्थिति में हम लोग कागज और पत्थर को ऐसे गिराएंगे नीचे, तो उस स्थिति में गैस उन लोग क्या होगा, समान समय पर नीचे गिरेगा। तो गैस जब समान समय पर नीचे गिर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो गैस यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं जब गैस कोई भी प्रतिरोध लग ही नहीं रहा है तो गैस सभी वस्तुएं
समान समय पर नीचे गिर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पृथ्वी सभी वस्तुओं पर समान रूप से आकर्षित करती है, या फिर तो वैसे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, पृथ्वी सभी वस्तुओं पर समान रूप से आकर्षण बल लगाती है। ठीक, आकर्षण मतलब आकर्षित करते हैं, गुरुत्वीय बल लगाते हैं आकर्षण, या फिर लिख सकते हैं गुरुत्वीय बल लगाता है। तो गैस इसका मतलब जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिर रहा होता है तो उसका जो त्वरण है तो वो समान रहेगा। ठीक, तो वस्तु जब मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरता है तब उसका त्वरण समान रहेगा। ठीक, सभी वस्तु का जो त्वरण है जब वो ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी की सतह की ओर गैस गति करे तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण है तो वो समान रहेगा। और गैस कितना रहेगा, तो गैस यहाँ पे जो त्वरण है तो वो जी के बराबर हो जाएगा और 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा त्वरण। ठीक, तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस अब गैस एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट तो नहीं, उसको लिख लेते पहले ना। तो गैस ऊपर में हम लोगों ने जो देखा, ठीक, जो पढ़ा अभी, तो उसी का जो पुष्टि है, उसी का पुष्टि करने के लिए जो गैलीलियो है तो उन्होंने इटली में स्थित पिसा, ठीक, एक मीनार है पिसा, तो गैस ये जगह का नाम है, और इटली ये तो आपको पता ही होगा एक देश का नाम है। ठीक, तो गैस इटली में स्थित पिसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है, इस प्रकार गैस आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। उसका जो मीनार है गैस तो वो थोड़ा सा किसी कोण से गैस कोई कोण से झुका हुआ है। ठीक, जैसे कि गैस कोई भी इमारत ऐसे सीधा होता है तो गैस वो थोड़ा सा झुका हुआ है किसी कोण से। ठीक, जमीन के साथ कोई कोण से गैस, वैसे तो देखिए अगर कोई भी इमारत सीधा है तो वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, पर गैस ये कुछ कोण से गैस ये झुका हुआ रहता है। ठीक, तो गैस वही यहाँ पे बताया गया है कि जो गैलीलियो है तो इटली में स्थित पिसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराकर देखे कि ये ऐसा वायु का प्रतिरोध लग रहा है कि नहीं, तो वही उन्होंने ये नोटिस किया था। ठीक, और गैस ऊपर में जो बताया गया तो उसी का पुष्टि कर रहे थे। तो गैस और एक बात देखिए, जब हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब पृथ्वी की और कोई भी वस्तु गिर रहा होता है तो उसका त्वरण समान रहेगा, पर गैस मुक्त रूप से जब वो गिर रहा होता है तो उसका जो त्वरण है तो वो समान रहेगा। पर देखिए द्रव्यमान पर ये जो त्वरण है, ये जो जी है गैस, तो वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब कोई भी वस्तु जैसे कि पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा होगा गैस कागज से, फिर भी गैस दोनों का जो गुरुत्वीय त्वरण है, दोनों गैस मुक्त रूप से जब पृथ्वी ऊपर से गैस गिराया जाता है पृथ्वी की ओर, तो दोनों का ही जो गुरुत्वीय त्वरण है तो वो समान रहेगा। ठीक, जो कि है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वही गैस बताया गया है, जो गैस ये गुरुत्वीय त्वरण है तो वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, इतना तो समझ में आगे होगा गैस आप लोगों को। तो गैस अब हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरणों को। ठीक, उसको लिख लेते हैं। तो गैस सबसे पहले तो गति का जो नियम, गति वाला चैप्टर में गैस कुछ हम लोगों ने फॉर्मूला को पढ़ा था, जो कि है पहला वाला v बराबर u प्लस ए टी। फिर गैस है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर है गैस s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो गैस यहाँ पर जितना भी जगह a है, यहाँ पर देखिए जितना भी जगह a है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, यहाँ पर जितना भी जगह a है गाइस, जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा होता है।
ठीक, जब वस्तु मुक्त रूप से गिरेगा नीचे, मुक्त रूप से गिरेगा तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण है तो वो जी के बराबर हो जाता है, उसका परिमाण जी के बराबर होता है। क्या होता है? त्वरण का परिमाण, दिशा गैस, दिशा देखिए अलग अलग हो सकता है, पर जो त्वरण का परिमाण है, परिमाण, तो त्वरण का परिमाण जी का परिमाण के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, तो गैस इतना तो समझ में आगे होगा। तो गैस इसी के साथ हम लोग कुछ उदाहरण, 2 उदाहरण है आपकी किताब का, तो उसको हम लोग देखते हैं, उदाहरण 2 और 3। तो गैस देखिए उदाहरण 9.2। तो इसमें क्या दिया गया है? एक बस किसी पुल से 0.5 सेकंड में धरती पर गिरती है। तो गैस यहाँ पर देखिए कोई एक पुल है, यहाँ पर क्या है? बस है। ठीक, यहाँ पर बस है गैस, तो वो नीचे धरती पर, यहाँ पर गैस गिर रहा है। कितना समय पर? देखिए समय लग रहा है इस बस को यहाँ से ऊपर से नीचे गिरने में गैस समय लगेगा 0.5 सेकंड। ठीक, तो गैस देखिए परिकलन में सरलता के लिए, तो गैस यहाँ पर जो बस जब ऊपर से नीचे, तो गैस ये बस को हम लोग मान लेते हैं कि ये पहले में गैस क्या था? प्रारंभिक वेग गैस इसका था 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो गैस जब ये बस गिर रहा है, ठीक, गिरना शुरू हुआ रहता है, तो उस स्थिति में उससे पहले गैस, गिरने से पहले इसका जो वेग है तो वो होगा गैस, ये बस विराम अवस्था में था, मतलब 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, फिर गैस इस बस, देखिए इस बस को यहाँ से यहाँ तक गैस आने में, मतलब गिरने में इतना समय लगा, तो ये दिया गया है। और गैस इस बस का जो त्वरण है, तो देखिए ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इस कारण गैस पृथ्वी की ओर गिर रहा है। और क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी उस पर बल लगा रहा है, गुरुत्वीय बल लगा रहा है। ठीक, इस कारण गिर रहा है, तो इसलिए इस बस का जो त्वरण होगा तो ए बराबर जी हो जाएगा। ठीक, इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। और गैस ए बराबर जी होगा, मतलब गैस जो ए है तो वो प्लस का ही 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बस का गति भी इसी दिशा में है और गिर भी उसी दिशा में रहा है। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया। तो गैस अब देखिए, तो हमें सामान लेना है, क्योंकि हम लोग बस को नीचे से ऊपर फेंके फिर गैस बस नीचे आ रहा था, ऐसा तो नहीं है। ठीक, बस ऊपर से नीचे आ रहा, तो इस कारण हमें जो त्वरण है तो वो सामान लेना है, मतलब उसको प्लस में ही लेना है। ठीक, मतलब जब गैस किसी भी चीज़ का, देखिए जब कोई वस्तु गैस त्वरित होता है उसका गति का दिशा में ही, तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण त्वरण है तो वो धनात्मक होगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो गैस हमें क्या क्या निकालना है उसको देखते हैं। तो देखिए धरती पर टकराते समय बस की चाल क्या होगी? तो गैस जब वो धरती पर टकरा जाएगा तो उस स्थिति में उसका जो वेग है तो वो कितना होगा? अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग था और ये अंतिम वेग है, तो वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले फिर गैस देखिए 0.5 सेकंड के दौरान बस की औसत चाल क्या होगी? तो गैस यहाँ पर ये जो समय है तो इसके दौरान जो बस का औसत चाल है तो वो क्या रहा होगा, ये भी निकालना है। और तीसरा है धरती से पुल कितना ऊंचा है, मतलब यहाँ से गैस यहाँ तक का जो दूरी है तो वो हमें निकालना है, या फिर बोल सकते हैं जो पुल का ऊंचाई है तो वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है इसको हम लोग एस मान लेते हैं। ठीक, तो गैस अभी हम लोग सबसे पहले गैस इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो इसमें गैस सोल्यूशन लिख दिए। फिर गैस हमें सबसे पहले लिखना चाहिए क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर गैस जो त्वरण है, ठीक, सबसे पहले तो गुरुत्वीय त्वरण लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो गैस वैसे त्वरण का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पर गैस अभी हमें मानना है, यहाँ पर देखिए मानने बोले हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लिए ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। ठीक, तो फिर गैस हमें त्वरण यहाँ पे जी लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर ए है, तो इसको गाइस क्या हो जाएगा, ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक, इतना तो समझ में आ गया। फिर गैस जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग u, ठीक, तो गैस वो कितना है, वो 0 मीटर प्रति सेकंड है। और समय जिसको हम लोग t से दर्शाएंगे तो गैस वो है 0.5 सेकंड। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो गैस अब देखिए, अब गैस आप लोग इसको तो हल कर ही लेंगे। तो अब देखिए गैस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। धरती पर टकराते समय बस की चाल, पहले तो चाल निकालना है। तो गैस चाल, औसत चाल निकालना है हमें। बस की चाल क्या होगी, सॉरी यहाँ पर औसत चाल नहीं, ये निकालना है, ये जो अंतिम वेग है गैस, तो इसको निकालना है। ठीक, भी हमें निकालना है। तो पहला वाला के लिए तो v बराबर हमें पता है u प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो गैस यहाँ पर देखिए u 0 है, a कितना है 10 है, 10 गुना, और गैस समय 0.5। तो गैस 0 प्लस 0 को किसी भी चीज़ से प्लस कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव हटा है और गुना को पहले किया जाता है, ये वाला रूल बोर्ड मास। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पे डिवाइड है और ये गैस गुना, गुना को पहले किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जोड़, तो जोड़ से भी पहले गैस गुना को किया जाता है। ठीक, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड बचा। ठीक, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, समझ में आ गया। तो गैस अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गैस यहाँ पर जो चाल है, धरती पर टकराते समय बस का जो चाल था, तो वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, भी बराबर इतना आ गया। तो गैस अब देखिए आगे में 0.5 सेकंड के दौरान बस की औसत चाल क्या होगा। तो इसको गैस हमें ज्ञात करना है, औसत चाल। तो गैस औसत देखिए यहाँ पर वेग का बात किया गया, तो औसत चाल बराबर औसत वेग, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ठीक, तो गैस जो औसत चाल है गैस, तो वो दो प्रकार से निकाला जाता है। एक तो गैस कुल विस्थापन बटा कुल समय लिख सकते हैं, तो वो दिया हुआ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का गैस जो दूरी है, तो वो हमें दिया गया नहीं है। तो इस कारण हम लोग कौन सा फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, वही अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं। तो अंतिम वेग का मान गैस 5 है और u का मान गैस है 0 और बटा 2, तो 5/2। तो यहाँ पर गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो औसत चाल भी निकल गया। ठीक, इसको करके देख सकते, देखिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 गुना 2 4। ठीक, तो एक, फिर दशमलव, दशमलव से शून्य ले लिए, फिर 5, 5 दूने 10। ठीक, 2.5 आ गया। तो गैस अब देखिए धरती से पुल कितनी ऊंचाई पर है, तो वो निकालना है, मतलब इसका ऊंचाई। तो अब देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे गैस। अब गैस देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, तो इसमें से ये वाला लगा सकते, ये वाला लगा लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको लगाते हैं। 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो गैस ए का मान कितना है 10 है, और एस का मान हमें निकालना है, और भी का मान गैस है 5, 5 का स्क्वायर, और यू का मान गैस है 0, 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 20, 20 हो गया, और यहाँ पर एस, और यहाँ पर देखिए 25, 25, और यहाँ पर -0, तो वही 25 ही आ जाएगा, 20 गुना एस, और यहाँ पर 25, फिर एस बराबर गैस 25/20 ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए इस तरफ गुना में, इस तरफ ये जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब देखिए 5 25 25, 5 चौके 20। ठीक, तो अब गैस इसको हम लोग हल करते हैं, 4 और 5। ठीक, तो 1 4 1 के 4, तो 1 बचा, फिर दशमलव ले लिए 0, फिर 4 दूने 8, फिर यहाँ पर 2, फिर गैस यहाँ पर दशमलव से 1 शून्य ले लेंगे, 4 25 25, सॉरी 4 25 20। ठीक, तो 20 हो गया। तो गैस ये कट गया ना, तो 1.25 मीटर। ठीक, तो ये आ गया। ठीक, तो गैस यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो गैस देखिए जो दूसरा वाला प्रश्न है, उदाहरण 9.3, तो उसको हम लोग अगले क्लास में गैस चर्चा करेंगे उसका। तो गैस उसके पहले देखिए अब
यहाँ पर गैस जो जी का मात्रक है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे आया, तो ये बताए थे, लास्ट में बताएंगे। तो गैस देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो कैपिटल जी है गैस उसका मात्रक देखिए, इसमें स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर और फिर केजी और फिर उसका घात में -2 ऐसे लिखेंगे। फिर गैस कैपिटल एम था, देखिए कैपिटल एम इसका मात्रक केजी और फिर गैस नीचे में क्या था, दूरी था, दूरी का वर्ग तो उसका मीटर स्क्वायर। तो गैस मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब गैस देखिए अब जी बराबर क्या होगा, तो गैस यहाँ पर देखिए अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। इस पर इतना दूर तो गैस क्लियर हो गया है। तो न्यूटन और यहाँ पर केजी, केजी सेम हो जाएगा तो -2 + 1, तो -2 + 1 गैस कितना होगा, तो ये हो जाएगा -1, तो n फिर m फिर kg -1। तो कैसे ये जो न्यूटन है ये बल का क्या है, बल का एसआई मात्रक है। ठीक, तो बल का मात्रक है ये एसआई मात्रक। तो इसका देखिए बल, तो बल गैस F बराबर m में होते हैं। तो m का ये वाला फॉर्मूला kg और इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये होता है गैस ठीक kg मीटर। तो ये इसका बल का क्या है, एसआई मात्रक है। ठीक, तो न्यूटन की जगह हम लोग ये वाला लिख सकते हैं गैस, ये वाला देखिए न्यूटन की जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी बराबर न्यूटन के जी, तो इसको गैस कैसे लिख सकते हैं, जी बराबर न्यूटन और बटा के जी ऐसे लिखा जा सकता है। -1 है इस कारण, तो यहाँ पर देखिए न्यूटन की जगह के जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ये वाला मान। और फिर गैस देखिए बटा केजी, तो केजी से केजी कैंसिल और अब देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया ना मात्रक। तो गैस इसी कारण इसको स्किप कर दिया, इसका मात्रक लास्ट में इसी कारण नहीं लिखे थे यहाँ पर, ताकि गैस अभी जो कैलकुलेशन है तो वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ जाता है। देखिए यहाँ पर कितना करना पड़ा ना, तो जैसे कि हमें पता ही है कि जो मात्रक आएगा तो वो सेम आएगा त्वरण जैसे ही, तो इस कारण लास्ट में वही लिख दिया है। ठीक, तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और गैस तब तक के लिए जो उदाहरण 3 है तो उसको करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा आप लोगों को।